Hello bachon, let's discuss the question. So the question says the temperature of a hot liquid in a container of a negligible heat capacity falls at the rate of 3 Kelvin per minute due to heat emission to the surrounding. Just before it begins to solidify, the temperature then remains constant for 30 minutes. By the time the liquid has all solidified, find the ratio of a specific heat capacity of liquid to specific latent heat of fusion. तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट अगर लिख लें तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हीट इवॉल्व्ड इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड इन सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जनरली क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो जितना फॉल होगा वो हीट जो है क्या हुआ कि इवोल्व हुआ उससे सॉलिडिफिकेशन में विल बी इक्वल टू द सॉलिडिफिकेशन। मतलब हीट इवॉल्व जितना होगा वही हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉल ऑफ हीट है दैट इज dt बाई dt, ये कितना है, दिस इज 3 केल्विन पर मिनट। ठीक है, 3 केल्विन पर मिनट ये फॉल हो रहा है। ठीक है, अब बोलता है कि सॉलिडिफिकेशन जो हो रहा है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग हीट को लिखना चाहें तो ये हीट क्या हो जाएगा, दिस विल बी गिवन बाय, लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट QS दैट इज हीट सप्लाइड विल बी इक्वल टू MS इनटू dt बाई dt। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो चेंज इन टेम्परेचर इन 30 मिनट, ये कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी dt बाई dt विल बी इक्वल टू 1 मिनट में कितना हो रहा है 3 केल्विन पर मिनट, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा 3 इंटू 30, दिस विल बी नथिंग बट 90 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 90 केल्विन। मतलब अगर हम लोग QS देखें हीट सप्लाइड, दिस विल बी नथिंग बट M इंटू S इंटू 90। ठीक है, ये हीट सप्लाइड हो जाएगा। अब सॉलिडिफिकेशन में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग QS जो है दैट इज हीट रिलीज या फिर हीट सप्लाइड अगर लिखें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं MS इंटू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर ये हीट वो हुआ रिलीज हुआ उसके बाद क्या होता है सॉलिडिफाई होना लगता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन देयर इज फेज चेंज। ठीक है, तो फेज चेंज होगा उस वक्त जो हीट रहेगा, हीट विल बी गिवन बाय Q इज इक्वल टू M इंटू L। L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ से जो हीट रिलीज हो रहा है वही क्या हो रहा है सॉलिडिफिकेशन में मदद कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से QS दिस विल बी इक्वल टू Q। ठीक है, तो यहाँ से QS की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं MS इंटू 90 और Q विल बी नथिंग बट M इंटू L। ठीक है, M से M कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो स्पेसिफिक हीट टू लेटेंट हीट का अगर हम लोग निकालेंगे, सो दिस विल बी S बाई L विल बी इक्वल टू 1 बाई 90। सो यहाँ से हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास S अपॉन L का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 90। आई होप यू अंडरस्टूड वेल।